देश के महिला संगठनों और जागरूक महिलाओं के द्वारा जिस तरीके से आज राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पे मार्च निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं उसे रोकने के लिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस तैनात है और वो उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये महिलाएं भी पूरी शक्ति के साथ आज राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए मांग कर रही हैं। राबिया के साथ जो घटना हुई है उसे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, उस पर कार्रवाई अभी तक ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उस पर तेजी से कार्रवाई की मांग कर रही है ये महिला संगठन। और ये इसीलिए आज उस पर तेजी से कार्रवाई और न्याय की मांग राबिया के लिए कर रही हैं और उसी के तहत ये आज रैली निकाल रही हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मानव चेन बनाकर इन्हें रोकने की कोशिश की। इनसे कहा जा रहा है कि एक एक करके यहाँ आ सकती हैं। इस तरीके का प्रदर्शन एक एक करके कोई कैसे कर सकता है एक बच्ची के न्याय की मांग के लिए। इस वजह से दिल्ली पुलिस हमें प्रदर्शन करने पर रोक कर रही है, लेकिन हम ये प्रदर्शन करके रहेंगे और हम गृह मंत्रालय तक जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि दिल्ली की बेटियां कब तक सुरक्षित रहेंगी, कब तक कहाँ सुरक्षित है, कब तक असुरक्षित रहेंगी, कब तक बेटियां मरती रहेंगी, कब तक। ये जो मार्च है ये गृह मंत्रालय तक जाएगा? हाँ जी, हम गृह मंत्रालय तक जाएंगे। हम उनको अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार का रवैया, दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अंडर में है उनका रवैया आप देख रहे हैं कि ये 150 महिलाओं से कितना डर रहे हैं। लेकिन ये जो दोषी है, जो दरिंदे हैं, ये उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं पर क्राइम करते हैं। लेकिन आज आप देखिए उनका क्या रवैया है। सुरक्षा देना प्लीज कोई भी डिस्टर्ब न करे। अभी हमारी विनती है, ये बहुत सीरियस केस हुआ है। एक 21 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार होकर उसको बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन उसको पूरी तरह से ये केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और गुनहगारों को मदद करने का, बचाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा काम धाम छोड़कर हमें कोई यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं आए हैं, ये ध्यान में रखे पुलिस प्रशासन। हम इस देश में और आपके भी घर के सभी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये ध्यान में रखे। वो सिविल डिफेंस पर्सनल की लड़की थी, यहाँ पे खड़ी एक भी लड़की भी आज सुरक्षित नहीं है। इनमें से किसके ऊपर बलात्कार होगा और किसकी हत्या होगी ये कोई कह नहीं सकता है। और ये पुलिस प्रशासन ऐसे हत्यारों को बचाने की साजिश रच रही है। लड़की की लाश सूरज कुंड के जंगलों में मिली। रात में माँ बाप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे बच्ची को और संगमवेर विहार के पुलिस नींद में बैठे, कोई भी उनका दरख्वास्त नहीं सुन रहे थे। दूसरे दिन सुबह को वो अपने माता पिता को ऐसी बुरी तरह से काटी गई अपनी बेटी की लाश देखनी पड़ी। क्या बीती होगी उनके ऊपर, आप ध्यान में रखिए, क्या बीती होगी। ये है हालात। हमने माँ बाप से मिले, अब पुलिस कह रही है किसी एक ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा तो ये आरोप है, खुला आम हम दोष दे रहे हैं पुलिस को, ये दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये अच्छा, पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कातिलों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये लड़की काम पे गई थी एसडीएम ऑफिस में, वहाँ के एसडीएम ऑफिस के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी को एक दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। उसी ऑफिस में ये काम कर रही थी, उसके बाद इसकी हत्या हुई है। कौन है दोषी, उसका
स्पष्ट तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। गुनहगारों को बचाने की वजह से आज आरएसएस, बीजेपी के और दिल्ली सरकार के राज में औरतें सुरक्षित नहीं है। हर जगह पर ये देखा गया है। ये जो परिवार है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दो, क्योंकि वो लड़की की कमाई से ये घर चलता था। उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी को वो आगे लेके जाए। आज माता पिता दोनों बीमार है, उनका इलाज का खर्चा है। कौन करेगा ये खर्चा? किस तरह से उनकी जिंदगी आगे जाएगी? ये सभी चीजों का जवाब ये सभी महिला संगठन ने मांग रही है और इसकी वजह से आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं निर्भया कांड के बाद भी लगातार लड़ना पड़ा, तभी वर्मा कमेटी स्थापन करी गई। ऐसे ही नहीं हुआ, तभी कानून को सख्त किया गया। लेकिन जो दोषी पुलिस अधिकारी है, जो दोषी डॉक्टर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए सर, आप कह रहे हो यहाँ से उठने के लिए? ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखिए आप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाली रिपोर्ट है, कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखा गया है। जिस तरह का जुल्म हुआ है उस लड़की पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तक कि उस लड़की की मौत कभी हुई ये भी नहीं लिखा गया है। किसको बचा रहा है ये डॉक्टर? किसके कहने पे इस तरह की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई? ये सभी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए साथियों आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, जब तक हर एक औरत सुरक्षित नहीं होती, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता, जब तक असली गुनहगार तिहाड़ जेल में बंद नहीं किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आज लगभग 10 दिनों का समय हो रहा है दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस सर्विसेज, दिल्ली की बहुत सारी लड़कियां, नौजवान लड़कियां, लड़के लड़कियां सीडीएस के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें नौकरी करते हैं, लेकिन ना तो उनकी नौकरियों की ही सुरक्षा है, सब ठेके के ऊपर चलता है, और ना ही नौकरियों के दौरान उनकी सुरक्षा है। 26 तारीख को जो कि मामला 27 तारीख को सामने आया, किस निर्मम तरीके से 21 साल की राबिया इलियास साबिया की हत्या कर दी गई, और जिस नृशंसता के साथ इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और उससे भी बात है कि जिस रहस्यमयी तरीके से इसके ऊपर पर्दा डाला गया, पूरे हिंदी के अखबारों में पूरे मामले को केवल एक विभत्स क्रिमिनल कांड के तौर पर ही प्रचारित किया गया, जबकि मामला कहीं अधिक गंभीर है। माता पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके अंदर दिल्ली सरकार के जो इस बच्ची के बॉस थे उनका नाम लेकर के उनके ऊपर शक जाहिर किया गया है कि वो श्रीमान मेहरा साहब इसमें शायद संलिप्त है। विचित्र बात है कि अभी तक न हरियाणा सरकार ने, न दिल्ली पुलिस ने अभी तक एक बयान नहीं जारी किया कि ये लड़की जो काम पर गई थी, दिल्ली के डीएम ऑफिस में कार्यरत थी, इसकी हत्या के अंदर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्यों नहीं हरियाणा पुलिस, क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ये बताती है कि उन्होंने सिवाय निजामुद्दीन जो अपने आप में उसने अपने को आत्मसमर्पण कर लिया, एक तरफ डेड बॉडी मिलती है, दूसरी तरफ कालंदी कुंज की चौकी में जाकर एक व्यक्ति आत्मसमर्पण कर लेता है, और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर के एक मनगढ़ंत कहानी
है, ऐसा हमें बिल्कुल महसूस होता है इस घटना के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और एफआईआर को और लड़की के माता पिता ने जो बाद में शिकायत की है उसको पढ़ करके। साथियों, ये पूरा मामला कई सारे पहलुओं की ओर इशारा कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम कहना चाहते हैं क्यों दिल्ली की सरकार अभी तक चुप बैठी है? क्यों नहीं एक बयान भी अभी तक जारी हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का? चुप्पी तोड़ो,